ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहा है कि बाप दादा से तो मिलन मना ले रहे हैं हम लोग, लेकिन संस्कारों से मिलन कब मनाओगे? संस्कारों से मिलन माना कोई कैसा भी हो। हम ये जैसे कि राम जा रहे थे तो सबरी का भी जूठा बैर खाएं। संस्कार मिलन का ही ना रास्ता। सबरी के पास कोई जाता नहीं था और सबरी जूठा बैर खिला रही है, लेकिन राम क्या देख रहे हैं? भावना देख रहे हैं और उस भावना से उस बैर को खाएं। फिर कृष्ण जब जा रहे थे तो एक कुबड़ी थी, कुबड़ी को तो नहीं देखे लोग हंसी उड़ाता था, ये तो ऐसी है ऐसी है। और कृष्ण क्या बोले? तुम तो सुंदरी हो। वो तो गुस्सा गई कि हम ऐसे हैं और आप बोलते सुंदरी, मेरा मजाक उड़ा रहे। बोले रियल में तुम सुंदर हो, और उसमें तो दिखाता है कि मुक्त कर दिया उस शरीर से और सुंदर शरीर आ गया उसका। नहीं, शरीर की बात नहीं है, यहाँ आत्मा की बात है। तो हमें आत्मा से संस्कारों का मिलन का रास करना है। और हर एक व्यक्ति बहुत सुंदर है, हर एक अभी जिस रूप में है उस रूप से हमें नहीं देखना है। तो बाबा बोलता है कि बहुत बार बाबा से मिलन मना लिए, अब संस्कारों से मिलन का रास महारास करो। रास भी नहीं, महारास, क्योंकि महारास में हर तरह के लोग आ जाएंगे, हर तरह से लोग आ जाएंगे। तो जब यह मिलन हो जाएगा तब जय जयकार होगी। और देखिए हम लोग बोलते हैं ना, यहाँ बट गया यहाँ बट गया, ये बटना भी ड्रामा में नूंद है। इसलिए जो है जैसे है हमें उसको स्वीकार करते हुए, जहाँ है वहीं का सब कुछ स्वीकार करते हुए चलना है। ये नहीं वो अच्छा है, ये अच्छा है, ऐसा होना चाहिए वैसा, कोई हम लोगों को नहीं बोलना है कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि भगवान से बढ़कर कोई नहीं जान सकता है कि ड्रामा में क्या होना चाहिए। हम लोग अपने अनुसार सोचते, शुरू से ही बोलते थे ये ऐसा ऐसा है, ज्ञान में मिला नहीं, अब ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, बदलाव आया। लेकिन सबसे परफेक्ट बाबा है, जो जैसे है वैसे बोलता स्वीकार करो। हर एक का अपना अपना रोल चल रहा है। तो यह मिलन है। मिलन सब, अगर सबके संस्कार मिलकर बाप समान हो जाए, तो सबके संस्कार एक समान हो जाए, तो एक राज्य एक धर्म वाली दुनिया यहीं आ जाएगी। फिर लाना नहीं पड़ेगा। बाबा कहता ना, यहीं वो अनुभव होने लगेगा। उस रिश्ते को टूटने से कोई नहीं बचा सकता जिसका आधार स्वार्थ हो। अगर हल्का सा भी किसी से स्वार्थ है, वो रिश्ता टिकाऊ नहीं होगा। आप बाहर से नहीं दिखा रहे कि मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, अंदर से है, कहीं ना कहीं सूक्ष्म में है कोई स्वार्थ, लेकिन वो स्वार्थ वाइब्रेशन का काम करता है और हमारा जो वाइब्रेशन उस तक पहुंच जाता है और उसके बाद वही झगड़ा का कारण बनता है। तो हम लोग बोलते थे ना कि हम लोग तो बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे थे उसके साथ, लेकिन उसके जो व्यवहार कर रहे हैं उसके पीछे का सूक्ष्म भाव जो स्वार्थ के लिए था वो हम लोग नहीं देख पाते और वही लड़ाई का घर बन जाता है। तो बाबा कहता है कि जो संस्कार स्वार्थ पर टिका हो उसे लाख कोशिश कर लो, वो सुधर नहीं सकता है। लेकिन जिस रिश्ते में कोई स्वार्थ नहीं, केवल भावना हो कि बाबा इस बच्चे का कल्याण हो, वो कोई लाख चाहे तोड़ना, वो टूट भी नहीं सकता। वो रिश्ता कभी टूट नहीं सकता है अगर आपका भावना सच्चा है। तो सिर्फ प्रयोग वाली आत्मा बाबा को अच्छी लगती है। प्रयोग करो, इन सब बातों का प्रयोग करना हम लोगों को कि सही क्या है गलत क्या है। बाहर से अभी प्रयोग तो नहीं हो रहा है। किसी भी आत्मा को अगर कुछ गलत करते देखते हैं तो उसको समझाते हैं, उसको सावधानी देते हैं, उसको डांटते भी हैं। अब डांटते हैं तो देखते हैं कि फिर वो आत्मा मिलती है, उसको रियलाइज होता है कि हम गलत हैं। तो सिर्फ बाबा कहता है कि सिर्फ आपके प्रयोग वाली वस्तुएं ही सबसे अच्छे ब्रांड वाली नहीं होती है, बल्कि ईमानदारी वफादारी भी बहुत अच्छे ऊंचे दर्जे के ब्रांड है, जो बस ये सबके बस की बात नहीं। जैसे जाते हैं हम लोग दुकान में भी जाते हैं तो कभी ये सामान पसंद आया है, कभी ये सामान, दूसरे लोग आए जो ना पसंद किया। ऐसा थोड़ी है कि जो दुकानदार रखा है वो सामान हमको जो पसंद नहीं आ रहा वो बिकेगा ही नहीं, वो भी बिकेगा। तो उसी तरह आज हम लोग संस्कारों का टक्कर कर लेते हैं ना, ये अच्छा नहीं ये अच्छा नहीं है, हो सकता है वो कहीं और एडजस्ट हो जाए। आखिर वो वहाँ कैसे हुआ?
तो बाबा कहता है कि बच्चे हर तरह के संस्कार वालों से रास लीला करो, मिलन रास करो, सबसे मिलन करना है। कोई आत्मा खराब नहीं है, हर एक आत्मा के साथ हमारा हिसाब किताब है और उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को चलना है। आज बहुत सुंदर एक कहानी पढ़ रहे थे राम का, कि जब 14 वर्ष के वनवास में गए राम, सीता और लक्ष्मण, तो राम भी रावण को मारे और भी कुंभकर्ण को मारे थे राम, और लक्ष्मण जो थे वो मेघनाथ को मारे थे, और एक और आदित्य करके कुछ नाम था उसको मारे थे। और दोनों फिर वापस आए। जब अगस्त ऋषि थे उनके पास गए दोनों को प्रणाम करने के लिए, तो राम पूरा कथा सुनाने लगे, ऐसे ऐसे हम लोग किए, ऐसे किए। तो ऋषि जो थे वो दूरदर्शिता थे, वो बोले रावण को और कुंभकर्ण को मारना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मेघनाथ को मारना ये बहुत बड़ी बात है, मेघनाथ को मारना ये बहुत बड़ी बात है। तो मेघनाथ को मारना बहुत बड़ी बात है। तो राम जी बोले बहुत अच्छा, मतलब भाई का तारीफ सुनकर तो बहुत अच्छा, लेकिन वो इसके पीछे का कारण जानना चाहते थे राम। तो बोले कि इसके क्या है, इसके पीछे का रहस्य क्या है। तो ऋषि बताते हैं कि रावण को मार दिया तुमने और कुंभकर्ण को मार दिया, लेकिन मेघनाथ को मारना इतना सहज नहीं था। मेघनाथ को ये भी वरदान था कि 12 साल तक जो कभी सोया ना हो, जो कभी खाया ना हो, जो कभी स्त्री का मुख ना देखा हो, वही मार सकता है, सब नहीं मार सकता है। तो राम जी बोले कि लक्ष्मण फिर कैसे मार सकता, उसको तो हम फल फूल भी देते थे, वो उसका भी बगल में कुटिया था, वो भी सोता था, सब कुछ करता था। तो लक्ष्मण को बुलाए, बोले कि लक्ष्मण सो तुमको तो हम फल उल सब बांट के देते थे, सीता भी मेरे साथ रहती थी, सब कुछ तुम करते थे, फिर मेघनाथ को कैसे मारा जो ऋषि कह रहे हैं। तो बोले वो कि जब हम फल लाते थे ना भैया, तो आप बांटते थे 3 हिस्सा, लेकिन देते हुए क्या कहते थे, लो लक्ष्मण ये तुम रख लेना। खाने के लिए कभी नहीं बोलते, खाने के लिए कभी नहीं, तो रख लेते। हाँ वो रख लेते थे। आपकी इजाज़त के बिना मैं कैसे खा सकता था। सोचिए वो 12 साल तक कुछ भी नहीं खाएं, कुछ भी नहीं खाएं। फिर बोले सोने का, सीता तो मेरे साथ रहती थी। तो बोले कि सीता रहती थी जरूर, लेकिन हम रात में पहरा देते थे, रात में पहरा देते थे, रात भर, मतलब सीता को कभी मुख नहीं देखे, सर से पाँव तक केवल पाँव देखते थे। पायल का पहचान, सुग्रीव जब जेवर दिखाकर बोलते किसका जेवर है, तो नहीं पहचान पाए थे लक्ष्मण, लेकिन जैसे ही पायल देखे तो पहचान गए कि हाँ मेरी भाभी का है। तो वो स्त्री का चेहरा तक नहीं देखे थे सीता का। और सोने का, तो जब राम और सीता कमरे में सो जाते थे कुटिया में, तो बाहर पहरा देते थे, बाहर में पहरा देते थे कि कोई जीव जंतु ना आ जाए, इसीलिए वो रात भर पहरा देते थे। तो वही बोलते हैं कि इंद्रजीत था मेघनाथ, इंद्रजीत था। इंद्र को तो छोड़ दिया था मेघनाथ फिर ब्रह्मा के कहने पर, उसमें कहानी में है, लेकिन उसको जीतना इतना आसान नहीं। कहने का मतलब क्या हुआ कि हाँ, तो कहने का मतलब कि रावण मतलब 5 विकार, जो बाहरी विकार है उसको जीत लिए। कुंभकर्ण में जो सोए हुए थे, देवभान में जो सोए हुए थे, वो हम जाग गए। तो 33 करोड़ जो आत्माएं हैं वो राम है, राम का स्थिति है, क्योंकि आत्मा का परिचय सबको मिल चुका है। तो राम क्या किया कि रावण को, यानी 5 विकारों को अपने अंदर खत्म किया, और कुंभकर्ण मतलब देवभान की नींद में जो सोए पड़े थे वो जाग गए, कि हम लोग पहचान गए कि मैं आत्मा हूँ और मेरा पिता परमात्मा, ये ड्रामा कल्याणकारी, सब ज्ञान सबको मिल रहा है। यही हुआ कुंभकर्ण को जीतना और रावण को जीतना। लेकिन इंद्रियों को जीतना ये बहुत बड़ी बात है, और इंद्रियों को जो जीता हुआ उसको जीतना ये और भी बड़ी बात है। तो जैसे वरिष्ठ दीदियां हैं और सभी हैं, उनके द्वारा भी बहुत सारा पेपर आता है, उन लोग क्या है, इंद्रियों को जीती हुई है, पवित्रता में है, सब चीज में है। और उनके ऊपर राज करने वाला बनने के लिए क्या करना होगा, त्याग करना होगा, तपस्या करना होगा।
उनके ऊपर हमला करके जीतने का नहीं बोला जा रहा है। कहने का मतलब अपनी स्थिति को उनसे ऊपर बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, हमें त्याग तपस्या करना होगा। जो लक्ष्मण मतलब जो लक्ष्य दिए हैं लक्ष्मी नारायण जैसा बनने का। तो आज बहुत बच्चे बोलते हैं ना कि बहुत सारी दादियाँ हैं, आदि रता है, ब्रह्मा बाबा, उन लोग ना बन के हम लोग बनेंगे। सब यही बोलते हैं कि 108 की माला में उन लोग आ जाएंगे, हम लोग कहाँ से आएंगे। तो मेघनाथ तो जीता हुआ था, इंद्रियों को जीता हुआ था। अब मेघनाथ को मार दिया वो लक्ष्मण। क्यों मार सका? तो अगस्त ऋषि कहते हैं कि जो 12 साल तक न सोया हो, न खाया हो, न स्त्री का मुख देखा हो, वही जीत सकता था। तो यहाँ कहने का मतलब क्या हुआ कि हम लोगों को देह भान में बिल्कुल कुछ नहीं करना है और निंद्रा जीत बनना है। मतलब हम लोग जब सोए भी तो योग निंद्रा में सोए, सोना भी योग निंद्रा में हो। कि योग निंद्रा का मतलब है कि जब रात में सोते हैं तो व्यर्थ नेगेटिव संकल्प ना आके समर्थ चिंतन चलता रहे कि अब आगे क्या करना है, कैसे हमें अपनी स्थिति को और बढ़ाना, ये सब चिंतन। क्योंकि आत्मा सोती नहीं है और यही कारण है कि कभी कभी व्यर्थ संकल्प या स्वप्न ये सब आने लगता है। तो हमें सोते हुए भी नहीं सोना। विष्णु जी को क्या दिखाते हैं, सांप की सैया में लेटे हुए, लेकिन वो सोते नहीं है, वो मनन चिंतन करते हैं गीता का, उसमें बताया जाता है शास्त्रों में। तो हमें भी सोते हुए भी नहीं सोना है, जागते रहना है। और जागे हुए हैं तो कर्म करना है परमात्मा की याद में। उसके बाद देखिए खान पान कब बोला गया है कि जो खाया ना हो। कहने का मतलब कि हम लोग आसक्ति से कोई चीज़ ना खाएं, आसक्ति से नहीं। क्योंकि अब देख रहे हैं कि पहले कितना सारा खाना खाते थे हम लोग, और अब तो लग रहा है कि एक टाइम भी खाते हैं ना तो दूसरे टाइम लगता सोचना पड़ता है खाएं या ना खाएं, इतना पेट भरा हुआ है। दूसरे टाइम बस एक आदत बना हुआ है, नहीं खाएंगे, खाना चाहिए तो चलो बना हुआ है, चलो खा लेते। लेकिन एक टाइम खाते तो दूसरे टाइम लगता सोचना पड़ता है कि खाएं या ना खाएं, इतना पेट भरा हुआ है। तो आसक्ति खत्म करना, क्योंकि हम लोग आसक्ति बस ही खा रहे थे। अच्छा, किसका शरीर आज स्वस्थ है, खूब खा रहा है? तो आज देखिए डॉक्टरों के पास लाइन लगा हुआ है, आज सभी लोग केवल दवा के पीछे भाग रहे हैं। और तीसरा क्या है, वो स्त्री का मुख ना देखे। स्त्री का मतलब देभान में किसी का चेहरा चलन ना देखे, वो आत्मा को देखे, आत्मा के संस्कारों को देखे। तभी हम मेघनाथ मतलब वरिष्ठ आत्माओं के ऊपर भी हम पहुंच सकते हैं, हम लोग और ऊपर जा सकते हैं। कब? जब ये 3 बातें हमारे जीवन में दिखने लगे। और किए भी कैसे लक्ष्मण? गुप्त रूप से। राम को भी पता नहीं चला कि लक्ष्मण इतना बड़ा त्याग तपस्या कर रहे हैं। राम को पता चला जब ऋषि बताएं, भेद खोले, तब जाके उनको पता चला कि लक्ष्मण इतना त्याग तपस्या किए, तब जाके वो लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हम लोग। तो हम लोगों को अपने अंदर ये सब चेक करना है, क्या हम लोग बने हैं? आज देखते हैं ना, देखिए दशहरा में घूमने गए तो देखते हैं कुछ माताएं इधर प्रसाद लेना है ना, प्रसाद है ना, दौड़ के चली गई, इधर भाग रही है, उधर। संगठन में चलने का अकल नहीं आ रहा है उनको कि संगठन में आए हैं हम लोग, ब्रह्मा कुमारी बनकर जा रहे हैं, एक संगठन में चलना होता है। तो आज बोलते हैं नहीं मेरा कोई आसक्ति नहीं है, लेकिन हम लोग खाने के पीछे आज भी भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? ये हमारे कंट्रोल में इंद्रिय जीत हम लोगों को बनना है। इंद्रिय जीत इसी का नाम नहीं बोलते ना, परिवार वाला नहीं बोलता है, परिवार वाला ऐसे बोलता है, परिवार वाला कुछ भी नहीं बोलता है। आपका मन बुद्धि ही कंट्रोल में नहीं है, और इसी कारण से हम लोग कुछ ना कुछ खा लेते हैं, पी लेते हैं, और फिर बोलते हैं ये बीमारी तो जाता ही नहीं है, ये ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। क्यों हो रहा है इस पे ध्यान दीजिए ना। आप इनडायरेक्टली बाबा को दोष देते हैं कि बाबा ही ऐसा कर रहा है, बाबा ही क्यों कर रहा है ऐसा, मेरा ठीक तो कर ही नहीं रहा। मेरा अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं है, अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं है। तो लक्ष्मण मन अगर लक्ष्य को प्राप्त तभी कर सकता है जब वो मेघनाथ को जीत सकता है। और मेघनाथ कौन था? जो इंद्रियों को जीते हुए था, यानी कि वरिष्ठ आत्मा जो आज दिख रही हैं। अगर हमें उनसे ऊपर जाना है
तो हमें इन 3 बातों में जीतना होगा। निद्रा जीत, भोजन को जीतना है, और इस देह भान में किसी का चेहरा और उसका चलन नहीं देखना है। चेहरा चलन नहीं, बस हमें खुद भी बनना है, दूसरों को बनाने का लक्ष्य रखना है। हर एक आत्मा सुधर जाए। दुख का मुख्य कारण है ये देह अभिमान, और देह अभिमान जहाँ त्याग कर दिए, मैं आत्मा हूँ, तो ये सारा जीतना कोई बड़ी बात नहीं लग रही। अब लग रहा है क्या बड़ी बात किसी चीज को जीतना? लेकिन संकल्प से सिद्धि होता है। संकल्प आप रोज करें, बाबा मुझे ऐसा करना है, बाबा रोज लेटर में लिखे। ताकत का कमी नहीं होता है। हम लोग सोचते हैं कि खाने से ही ताकत हो रहा है। खाने से अगर ताकत होता तो आज सारे लोग स्वस्थ होते, शक्तिशाली होते, लेकिन आज कोई शक्तिशाली नहीं है। लेकिन आज देखिए, पहले कुछ साल पहले जो ऋषि मुनि थे वो जंगलों में रहकर केवल कंदमूल खाकर रह जाते थे। कोई बीमारी होता था क्या उनको? कोई बीमारी नहीं। लेकिन आज जो ऋषि मुनि हैं वो आ गए गृहस्थियों के पास, लोभ लालच में फंस गए, खाने के पीछे भागने लगे। तो हम लोगों को कौन सा ऋषि बनना? बेहद का, न जंगलों में रहने वाला, न जंगल से आकर गृहस्थियों के पास मांगने वाला। हमें सारी कर्मेंद्रियों को जीतने वाले मेघनाथ के ऊपर भी हमें जीत पाने वाला बनना है। इतना बड़ा ऊंचा तप करना है कि हम सबको जीत सके, तभी हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा मन लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। लक्ष्य हमारा लक्ष्मी नारायण केवल हाथ उठाने से नहीं होता है, केवल सफेद वस्त्र या बैच लगाने से नहीं होता है। हमारी स्थिति ऊपर होनी चाहिए। जितना ऊंचे से ऊंची स्थिति, त्याग तपस्या करते जाएंगे, सेवा करते जाएंगे। सेवा भी भाव था ना लक्ष्मण के अंदर? सेवा भाव ही नया था जो नई नवेली दुल्हन को छोड़कर निकल गए। बिल्कुल भी कभी याद नहीं किए कि मेरी पत्नी कैसी होगी, कभी चिंतन किए? तो ये है जीतना। हम लोग सोचते ना मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बाद क्या करेंगे इन लोग। ये सब क्या है? ये सब केवल व्यर्थ का समय गंवाना है। हम अपने ऊपर जीत पा नहीं सक रहे हैं, हम दूसरों के ऊपर जीत पाने की कोशिश करें। कैसे हो सकता है? लोग बोलते हैं ना कि नहीं मेरा धारणा नहीं हो पा रहा ना, परिवार नहीं सुनता है, परिवार ऐसे करता है। कुछ नहीं, ये सब बहाना धर्मराज के आगे नहीं चलेगा। धर्मराज आपके मन की स्थिति को पढ़ रहा है कि क्या है, और जिस दिन धर्मराज आपका पिक्चर का अंदर का भाव बोलवाना शुरू कर देगा ना, आप कुछ नहीं, सर लटकाए हुए रहेंगे। और वही बोलता है बाबा कि बच्चे जो इन सब को जीतता है वो तो बहुत अच्छे से आगे बढ़ जाता है, लेकिन जो नहीं जीत पाता वो सजाओं से होकर गुजरता है। तो हम अपने अंदर कुछ एक करें। हम अगर कहीं घूमने जाना है, यहाँ जा रहे घूमने, यहाँ जा रहे, आप इंद्रियों को कहाँ जीते हैं? आप इंद्रियों को कहाँ जीते हैं? आप तो भाग रहे हैं, इधर जाओ उधर जाओ। जाना मना नहीं है, ब्रह्मा बाबा भी अपने परिवार को लेकर घूमे, मना नहीं है। आसक्ति बस जाना मना है। हम जा रहे हैं, नहीं जाएंगे क्या? एक माता थी जो ज्ञान में चलती थी, वो भी निमित्त बनी हमको ज्ञान में लाने के। तो वो हमको बहुत ये अनुभव है कि वो हमको एक बार दी थी कुछ सिलने। मन मेरा नहीं मान रहा था कि हम उनका सिले। उस समय नया नया थे ज्ञान में, मन नहीं मेरा नहीं माना कि हम सिले उनका। क्यों सिले? तो वो क्या बोली कि क्या इतना बड़ा पर्व है, क्या नया नहीं पहनेंगे? तो एक तरह से उनका आसक्ति था ना नया पहनने का। तो ये त्याग तपस्या, देखिए एक त्यागी तपस्वी का सेवा करना, उसमें आपको पुण्य मिलेगा। जो एक भोगी है उसका सेवा करने में कोई फायदा नहीं। तो क्या मन किया, हम बोले नहीं हमको नहीं सिलना ऐसे व्यक्ति का जो खुद ही फंसा हुआ है। तो फिर हम तो उसको लौटा दिए कोई बहाना करके। हम बोले नहीं कर पाएंगे, हमको नहीं आता है। तो ये एक एक चीज़ हम लोग जब आगे बढ़ते हैं ना, तो बहुत आत्माओं में कुछ ना कुछ कमी दिखता है। वरिष्ठ के अंदर भी कमी दिखता है। तो ये कमी देख कर हमें क्या सोचना चाहिए? हमें इन कमियों को देखकर क्या सोचना चाहिए? ये कमी है,
इसलिए दिखा रहा है बाबा कि बच्चे तुम इनसे आगे बढ़ जाओ, उनको शुभ भावना देते हुए कि बाबा ये भी पार हो जाए। अगर हमें दिख रहा है तो ये कमी हमको सुधार लेना अपने अंदर, मेरे अंदर ये कमी ना हो, तो हम और आगे बढ़ जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। लोग हमारे चरित्रों की पूजा कर रहे हैं। आज भी भक्ति मार्ग में किसकी पूजा हो रही है? बाबा कई बार मुरलियों में बोलता है ना कि देखो तुम्हारे जैसे ही मनुष्य हैं, देवी देवता भी तुम्हारे जैसा ही साज श्रृंगार अगर हम लोग भी पहन ले तो क्या वैसा नहीं लगेंगे? लेकिन पूजा उनके चरित्र की हो रही है, चित्र की नहीं। हमें अपने चरित्र को निर्माण करना है। लोग दिन रात लगे रहते हैं आईना के पास, ऐसे तैयार हो रहे हैं, ऐसे बाल निकाल रहे, शरीर को बना रहे जो विनाश हो जाएगा, और चरित्र को देख नहीं रहे, आत्मा का श्रृंगार तो कर नहीं रहे। तो आत्मा ही जाएगी ना दूसरे शरीर में, कि शरीर तो यहाँ जला दिया जाएगा। तो हमें ये पल पल चेक करना है कि हम किस रास्ते बढ़ रहे हैं। कहीं कहीं हम जाते हैं आत्मा के रास्ते और फिर मुड़ जाते हैं देवभान के रास्ते, फिर मेहनत करते हैं तो फिर आते हैं आत्मा के रास्ते चरित्र को बनाने में, फिर चल जाते हैं देवभान के रास्ते। और यही थकावट हमें बीमार कर रहा है, हमें थका रहा है और नहीं मेघनाथ को जीतने के लायक बना रहा। मेघनाथ माना वरिष्ठ, जो ऊंचे पद पर अभी आसीन है, उनके ऊपर बढ़ने का हमारे अंदर क्या संकल्प होता है? इनसे आगे हम कैसे जाएंगे? ये कमी है हमारे अंदर जो बढ़ने के लिए बोलता है नहीं तुम नहीं बढ़ पाओगे। आप अगर करते चले जाएं तो क्यों नहीं कर पाएंगे? क्या बड़ी बात है? तो हमें पहले अपनी त्याग तपस्या को बढ़ाना होगा, तभी हम सब कुछ जीत सकते हैं। ओम शांति।